कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड के किनारे एक प्रहरी खड़ा है। वह कभी सोता नहीं, वह कभी अपनी निगाहें नहीं हटाता। उसकी आंखें इतनी तीक्ष्ण हैं कि वह सैकड़ों मील दूर घास के एक तिनके को उगते हुए देख सकता है। उसकी सुनने की शक्ति इतनी अद्भुत है, धरती पर गिरती हुई ओस की आवाज तक सुन सकता है। और सबसे भयावह बात, उसे पता है कि एक दिन दुनिया का अंत होने वाला है। वह उस दिन को आते हुए देख सकता है। वह जानता है कि कब देवताओं का अंतिम युद्ध शुरू होगा, लेकिन उसे केवल देखना है, इंतजार करना है और सही समय आने पर पूरी सृष्टि को चेतावनी देनी है। नॉर्स पौराणिक कथाओं में उस देवता का नाम था हेमडाल, देवताओं का महान प्रहरी, वह रक्षक जिसके कंधों पर पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। यह कहानी शुरू होती है असगार्ड से, देवताओं का महान राज्य, वह स्थान जहां ओडिन, थॉर और अन्य एसीर देवता निवास करते थे। लेकिन असगार्ड पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। उसके बाहर दैत्यों की दुनिया थी, योतुनहेम, अराजक शक्तियों का क्षेत्र, ऐसी शक्तियां जो बार बार देवताओं को चुनौती देना चाहती थीं। इसलिए असगार्ड को एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता थी जो कभी असफल न हो। और यही कारण था कि हेमडाल का अस्तित्व इतना महत्वपूर्ण था। नॉर्स कथाओं के अनुसार हेमडाल का जन्म स्वयं एक रहस्य है। कहा जाता है कि उसकी 9 माताएं थीं, 9 अलग अलग समुद्री कन्याएं। यह विचार अपने आप में विचित्र है, लेकिन नॉर्स मिथकों में अक्सर असाधारण शक्तियों के पीछे असाधारण जन्म कथाएं मिलती हैं। हेमडाल का जन्म भी ऐसा ही था। जन्म से ही वह सामान्य देवताओं जैसा नहीं था। उसकी इंद्रियां अलौकिक थीं, उसकी दृष्टि, उसकी श्रवण शक्ति, उसकी जागरूकता, सब कुछ असाधारण था। और शायद इसी कारण उसे वह जिम्मेदारी मिली जो किसी अन्य देवता को नहीं दी जा सकती थी। असगार्ड और अन्य दुनियाओं को जोड़ने वाला एक महान पुल था, बिफ्रॉस्ट, इंद्रधनुषी, एक चमकदार मार्ग जो देवताओं के राज्य को बाकी ब्रह्मांड से जोड़ता था। यही पुल असगार्ड की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा रेखा था। और इसी पुल के अंत में खड़ा रहता था हेमडाल। उसका निवास था हिमनब्योग, जो बिफ्रॉस्ट के किनारे स्थित था। वहां से वह पूरे ब्रह्मांड पर नजर रख सकता था। कल्पना कीजिए, दिन हो या रात, सर्दी हो या तूफान, वह वहीं खड़ा रहता, चौकन्ना, सतर्क और तैयार। कथा कहती है कि हेमडाल को नींद की आवश्यकता लगभग नहीं थी। वह पक्षी की तरह थोड़ी सी नींद लेता था, बस उतनी कि उसका शरीर काम करता रहे। बाकी समय वह पहरा देता रहता। और यही कारण था कि कोई भी शत्रु उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। लेकिन उसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता उसकी इंद्रियां थीं। नॉर्स मिथकों के अनुसार वह इतनी दूर तक देख सकता था कि रात और दिन का कोई अंतर नहीं पड़ता था। अंधकार उसे नहीं रोक सकता था, दूरी उसे नहीं रोक सकती थी। कहा जाता था कि वह 100 मील दूर तक सब कुछ स्पष्ट देख सकता था। और उसकी सुनने की शक्ति उससे भी अधिक अद्भुत थी। वह ऊन के बढ़ने की आवाज सुन सकता था, वह घास के उगने की आवाज सुन सकता था। कल्पना कीजिए, यह कैसी शक्ति होगी। ऐसा देवता जिसके लिए कोई रहस्य नहीं, कोई छिपी हुई गतिविधि नहीं, कोई अप्रत्याशित हमला नहीं। लेकिन हेमडाल केवल प्रहरी नहीं था, उसके पास एक और महत्वपूर्ण वस्तु थी, क्यालरहॉर्न, एक दिव्य सींग। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध भोंपू नहीं था, क्योंकि एक दिन यह पूरी सृष्टि में गूंजने वाला था। नॉर्स मिथकों के अनुसार जब रैग्नारोक शुरू होगा, जब दुनिया का अंत निकट होगा, तब हेमडाल इसी सींग को फूंकेगा और उसकी ध्वनि 9 दुनियाओं में सुनाई देगी। देवता जाग उठेंगे, योद्धा अपने हथियार उठा लेंगे और अंतिम युद्ध शुरू हो जाएगा। यानी हेमडाल केवल रक्षक नहीं था, वह दुनिया के अंत की घोषणा करने वाला देवता भी था। यही उसकी कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि वह भविष्य को पूरी तरह नहीं बदल सकता था। उसे पता था कि रैग्नारोक आएगा, उसे पता था कि एक दिन बिफ्रॉस्ट टूट जाएगा, उसे पता था कि देवताओं का युग समाप्त होगा। लेकिन वह इसे रोक नहीं सकता था। उसका कर्तव्य केवल चेतावनी देना था। यही उसकी त्रासदी थी। कल्पना कीजिए, आप जानते हैं कि एक भयानक आपदा आने वाली है। आप उसे देख सकते हैं, आप उसके संकेत पहचान सकते हैं, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते। हेमडाल इसी भाग्य के साथ जीता था और शायद यही बात उसे नॉर्स मिथकों का सबसे दुखद नायकों में से एक बनाती है। लेकिन उसकी कहानी का एक और महत्वपूर्ण पात्र है, लॉकी, चालाकी और छल का देवता। नॉर्स मिथकों में हेमडाल और लॉकी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत माने जाते हैं। हेमडाल व्यवस्था का प्रतीक था,
सतर्कता का प्रतीक था, सुरक्षा का प्रतीक था, जबकि लौकी अराजकता का प्रतीक था, धोखे का प्रतीक था और अप्रत्याशित परिवर्तन का प्रतीक था। कई कथाओं में दोनों के बीच तनाव दिखाई देता है, मानो वे दो विपरीत शक्तियां हों। एक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है, दूसरी उसे तोड़ने की, और अंततः यही संघर्ष रैग्नारोक में अपने चरम पर पहुंचता है। जब दुनिया का अंत शुरू होता है तो हेमडाल अपना गैलरहॉर्न बजाता है। उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। देवता तैयार हो जाते हैं, दैत्य आगे बढ़ते हैं, फेनरिर मुक्त हो जाता है, जोरमुंगंदर समुद्र से निकलता है और अंतिम युद्ध आरंभ होता है। उस महान संघर्ष में हेमडाल भी युद्ध भूमि में उतरता है और वहां उसका सामना लौकी से होता है। वर्षों की शत्रुता, वर्षों का विरोध अब अंतिम रूप लेने वाला था। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, भीषण युद्ध होता है और अंततः दोनों एक दूसरे का वध कर देते हैं। कल्पना कीजिए, वह देवता जिसने सदियों तक असगार्ड की रक्षा की, जो दुनिया के अंत को आते हुए देख सकता था, वह अंततः उसी युद्ध में गिर जाता है जिसकी चेतावनी देने के लिए वह बना था। लेकिन नॉर्स मिथकों में यही वीरता का सर्वोच्च रूप माना जाता है। आप जानते हैं कि आप हार सकते हैं, आप जानते हैं कि अंत निकट है, फिर भी आप लड़ते हैं, फिर भी आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। और हेमडाल ने यही किया। आज जब हम उसकी कहानी को देखते हैं तो वह केवल एक प्रहरी की कथा नहीं लगती, वह जिम्मेदारी की कहानी है, सतर्कता की कहानी है और उस साहस की कहानी है जो तब भी अपना कर्तव्य निभाता है जब परिणाम पहले से ज्ञात हो। यही कारण है कि हेमडाल नॉर्स पौराणिक कथाओं के सबसे सम्मानित देवताओं में गिना जाता है। वह सबसे शक्तिशाली नहीं था, वह बिजली नहीं चलाता था, वह समुद्रों पर शासन नहीं करता था, लेकिन उसके बिना असगार्ड सुरक्षित नहीं रह सकता था और उसके बिना देवताओं को कभी पता नहीं चलता कि रैग्नारोक शुरू हो चुका है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी उसकी कथा जीवित है, क्योंकि हर दुनिया को एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता होती है जो तब भी पहरा देता रहे जब बाकी सब सो रहे हों। और नॉर्स मिथकों में वह रक्षक था हेमडाल, वह देवता जो दुनिया का अंत आते हुए देख सकता था।